बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। इसका पहला जो हिस्सा है वो कहलाता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा कहलाता है बैलेंस शीट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट किसे कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट अपने नाम से जाहिर है। इनकम स्टेटमेंट से मुराद ये होता है कि आमदनी, इनकम का एक स्टेटमेंट बनाना कि आपको उस साल में, उस महीने में कितनी इनकम हुई बेसिकली। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली जिस एरियाज़ को हम डिस्कस करते हैं वो कहलाती हैं आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आप अकाउंटिंग की इक्वेशन को देखें, अगर आपकी अकाउंटिंग की पूरी इक्वेशन को देखें, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़, कैपिटल, ओनर इक्विटी, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती है। इसके अलावा अब अदर अकाउंट्स जो होते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के, वो आपके इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली जो हम काम करेंगे, हमारा जो काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी को एक साल में या एक महीने में कितना मुनाफा या कितना नुकसान हुआ। हम लोग इसमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे अकाउंट पूरा। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी को मुनाफा, आमदनी कितनी हुई, आमदनी से लेके चलेंगे, उसके एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, उसके खर्चे जो माइनस होंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कंपनी को साल के आखिर में मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट में हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं। और सेकंड है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हम लोग बैलेंस शीट का पहले मकसद समझें कि बैलेंस शीट कहते हैं किसको है। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त क्या है, इस वक्त कंपनी किस पोजीशन पे खड़ी हुई है, उसको कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग की इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिस तरह एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं और कैपिटल हैं। अगर आप अकाउंटिंग की इक्वेशन देखें तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी जिस तरह से होता है, तो यहाँ पे पूरी अकाउंटिंग की इक्वेशन यहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। तो अगर ओवरऑल हम इसको ओवरव्यू करें, व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं कंपनी के अंदर, यानी कि कंपनी पूरा साल चली, पूरा महीना चली, कहीं सालों से चल रही है, कंपनी इस वक्त कहाँ पहुँची। आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े, जनरल, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे, ये सब टॉपिक्स का समराइज है यहाँ पे। यानी कि अब आप सब काम करते आए हैं, आपने जनरल एंट्रीज कर ली, कैश बुक कर लिया, आपने बैंक स्टेटमेंट बना लिया, इस वक्त आप फाइनल पोजीशन पे खड़े हैं। साल के आखिर में बेसिकली ये बनाया जाता है कि इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आज 30 जून है, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, फाइनेंशियल ईयर आपको पता है ना, जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में ख़त्म होता है। और अगर आज 30 जून है, 30 जून को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है कंपनी का, तो 1 जुलाई से इसके अकाउंट्स बनना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि पिछले पूरे साल में कंपनी की क्या पोजीशन रही। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली जो हमारा मकसद होता है इसको पढ़ने का, इसको स्टडी करने का, वो ये होता है, हम ये देखते हैं कि कंपनी किस तरफ जा रही है, कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी को मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कंपनी के कितने एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या कंपनी के कितने एसेट्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। यानी कि ओवरऑल जितना भी हमने काम किया अकाउंटिंग के अंदर, इन सबको समराइज़ करना है और सबका स्टेटमेंट बनाना है। इस स्टेटमेंट की मदद से आप पहचान सकते हैं कि कंपनी इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है, कंपनी इस वक्त प्रॉफिट में है, लॉस में है या ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ़ायदा क्या होता है? अब चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं, फ्यूचर के डिसीजंस ले रहे होते हैं कि हमें इस कंपनी को, इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसको किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें चलना चाहिए, हमें कौन कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है और हर कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो और ये प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट हर कंपनी में, हर बिजनेस के अंदर हो रहा होता है। हर शख्स किसी ना किसी तरह से अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है। अकाउंट्स मेंटेन करने से मुराद ये है कि वो महीने के आखिर में या साल के आखिर में यह हिसाब लाजमी लगाता है कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ, मुझे कितना नुकसान हुआ, मुझे ये बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो लिहाजा जितनी भी आपने पीछे रिकॉर्डिंग की थी, जनरल बनाया था, उसका फ़ायदा आपको इस टॉपिक में नज़र आएगा कि किस तरह से अब जो हमने ट्रायल बैलेंस जनरल बनाया था उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे और किस तरह से हम बिज़नेस को या अपनी कंपनी को आगे लेके चलेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि बिज़नेस इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। नंबर 2, मैनेजमेंट डिसीजन। हमने जब अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, अकाउंटिंग की जब थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें मैनेजमेंट डिसीजंस की बात की गई थी कि मैनेजमेंट डिसीजंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर होते हैं। कंपनी अगर आगे बढ़ना चाह रही है, कंपनी ने ग्रो करना है, तो उसको किस तरह से आगे लेके जाना पड़ेगा,
ये आपकी जो मैनेजमेंट होती है, CEO और मैनेजर्स, जितने भी आपकी पूरी एक टीम काम कर रही होती है, वो डिसीजंस लेते हैं। जब भी बिजनेस का कोई डिसीजन लिया जाता है कि बिजनेस को आगे कितना बढ़ाना है और कहाँ लेके जाना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है और आपकी जो कंपनी है वो कराची के अंदर है। अब आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को लाहौर में लेके जाएं, इस्लामाबाद में लेके जाएं या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में लेके जाएं। तो सबसे पहले आप स्टडी करें कि आप इस वक्त खड़े कहाँ हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर आप, हो सकता है कि आपके पास कैश का फ्लो ज़्यादा हो, पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन आपने उसकी कैलकुलेशन सही नहीं की। एट द एंड ऑफ द ईयर मुनाफा कम है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। कभी कभी ऐसा होता है पैसे बहुत आ रहे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च भी हो रहे होते हैं। अगर आप साल के आखिर में उसका हिसाब करेंगे तो बहुत ही कम पैसे बच रहे होंगे, तो फिर आप कभी भी अपनी कंपनी को ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन साल के आखिर में अगर आपने कैलकुलेशन की, आपको पैसे अच्छे बच रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी ये होती है कि इस बिज़नेस को आगे एक्सपेंड किया जाए। तो फाइनेंशियल पोजीशन की बेस पर ही सारे फ्यूचर के डिसीजन लिए जाते हैं। इसी की बेस पर कंपनी का अंदाज़ा लगाया जाएगा कंपनी कहाँ खड़ी है। जब तक आप फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखेंगे किसी कंपनी की, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसका तीसरा पॉइंट है, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूँ, तो कहा यह जाता है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके क्या बता रहे हैं। किसी भी कंपनी को आपने देखना है कि अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर उसकी क्या पोजीशन है, आप सिर्फ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलें, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी ने पिछले साल या पिछले 5 सालों में क्या प्रोग्रेस दिखाई है। तो लिहाजा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम हो जाती है।